Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. This is our GK textbook Knowledge Tree, Thinking and Number Skills. In this topic, we are going to study about some interesting facts about the numbers. And as we study in our earlier classes, we will try to find out the answer of the given number patterns and other patterns too. यह हमारी जीके की टेक्स्ट बुक नॉलेज ट्री है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थिंकिंग और नंबर स्किल्स। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कुछ नंबर्स की स्पेशल बातें, कुछ विशेष बातें, कुछ विशेष नंबर्स के बारे में। साथ ही साथ हमने पहली क्लासेस में पढ़े हुए सीरीज और पैटर्न्स को पूरा करने का काम भी हम इस चैप्टर में करेंगे। और एक दूसरा टॉपिक है मिक्स्ड कॉर्नर। इसमें कुछ चीज़ें मिली जुली रहेंगी, जैसे कि बीइंग इको फ्रेंडली। कुछ एक हैबिट्स के बारे में हम जानेंगे कि किस प्रकार हम पर्यावरण को स्वस्थ बना सकते हैं। साथ ही साथ सबसे मज़ेदार पार्ट जो मुझे लगता है वो है स्पॉट द डिफरेंस। इसमें हम दो एक जैसे दिखने वाले चित्रों में गलतियां जो रह गई हैं उन्हें ढूंढने का प्रयास करेंगे। ये सभी बच्चों का फेवरेट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये टॉपिक, थिंकिंग स्किल्स, फन विद नंबर्स। नंबर्स के साथ मजा। वो कहता है नंबर्स कैन बी ग्रेट फन। देयर आर मैनी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स and stories about numbers. Some of the number facts are given below just for information. वो कहता है कि नंबर जो हैं उनमें बहुत अधिक अलग अलग तरह का मज़ा हमें देखने को मिल सकता है। देयर आर यहाँ पर हैं मैनी इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग माने रोचक या मनपसंद, फैक्ट्स दिलचस्प, फैक्ट्स माने तथ्य, कि बहुत इंटरेस्टिंग मतलब रोचक, फैक्ट्स माने तथ्य बोलते हैं, जानकारियाँ, एंड स्टोरीज और कुछ कहानियाँ हैं इन नंबर्स के बारे में। कुछ नंबर के फैक्ट्स नीचे दिए गए हैं गिवन बिलो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। इसका उद्देश्य सिर्फ आपको जानकारी देना है, कोई ऐसा करने का उद्देश्य नहीं है। अब जैसे वो कहता है, देखिए यहाँ कुछ नंबर लिखे 13, 30, 20, 21, 6, 7, 26, 40, 50, 60 एंड 100। राइट, तो चलिए देखते क्या कहता है। ये 13 लिखा है, इसके आगे 3 लाइन्स लिखी हैं, है ना। तो यानी कि ये 13 जो है इन 3 लाइन्स के लिए एक साथ लिखा गया है। जैसे कहता है द नंबर 13 इज कंसीडर्ड टू बी अनलकी। तो कहता है 13 नंबर जो है, जो नंबर 13 नंबर है उस कंसीडर्ड मीन्स माना जाता है। किसी चीज को मानने को कंसीडर बोलते हैं। कंसीडर्ड माना जाता है, टू बी अनलकी जिस बहुत ही अशुभ माना जाता है। अनलकी मीन्स अशुभ। तो 13 नंबर को अशुभ माना जाता है, उसे कोई अच्छा नहीं मानता। There are 13 in a baker's dozen. और वैसे तो डजन बोलते हैं दर्जन को। एक दर्जन में 12 चीज़ें होती हैं, जैसे केला एक दर्जन में 12, संतरे एक दर्जन में 12। मगर जो बेकर्स होते हैं, बेकर्स किसे बोलते हैं, जो पेस्ट्री वगैरह की जो शॉप्स होती हैं वहाँ पर 13 होते हैं उनसे डजन्स में। ठीक है, अब वो इंडिया में से फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, मगर ऑल ओवर वर्ल्ड में जो बेकर्स होते हैं उनके यहाँ जो डजन होता है वो 12 की जगह 13 का होता है। वो कहता था यूएस फ्लैग हैज़ 13 स्ट्रिप्स। जो यूएस का फ्लैग, यूएस बोलते हैं अमेरिका को, जो अमेरिका का फ्लैग आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो जैसे इंडिया के फ्लैग में 3 स्ट्रिप्स हैं, एक है सैफरन, एक है वाइट और दूसरी है ग्रीन, है ना। तो ऐसे ही इनकी रेड स्ट्रिप्स हैं, लेकिन ये स्ट्रिप्स कितनी है, 13 स्ट्रिप्स हैं अमेरिका के फ्लैग में। राइट, तो 13 नंबर के बारे में 3 फैक्ट्स हमें पता चले। आगे वो कहते हैं 30 वाले, 30 के लिए नंबर्स के लिए 2 फैक्ट्स आपको पता चलेंगे। वो कहते हैं सैटर्न टेक्स 30 years to go around the sun।
या गो राउंड द सन। वो कहता है सैटर्न। सैटर्न आपने अभी पीछे जो हमने अर्थ वाला चैप्टर पढ़ा था या यूनिवर्स सोलर सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें था एक सैटर्न। जो सैटर्न है उसको 30 वर्ष लगते हैं सूरज का एक चक्कर लगाने में, यानी कि वो सूरज से इतनी दूर है कि उसे एक सर्कल लगाने के लिए पूरे 30 ईयर्स लगते हैं। कितने? 30 ईयर्स लगते हैं, राइट। नेक्स्ट कहता है देयर आर 30 डेज इन सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर। वो कहता है कि सितंबर, अप्रैल, जून और नवंबर में 30 डेज होते हैं, राइट। अब आगे कहता है 20 के लिए क्या है। वो कहता है रिप वैन विकल स्लेप्ट फॉर 20 ईयर्स। तो ये कहानी है दो, जिनमें क्या है कि जो रिप वैन विंकल है वो पूरे 20 वर्ष तक सोता रहता है। साथ ही साथ जो एक कहानी थी जिसमें क्या होता है कि एक जो राजकुमारी होती है उसे 20 गद्दों के ऊपर सुलाया जाता है, मगर 20वें गद्दे के नीचे एक मटर का दाना रख दिया जाता है, लेकिन वो फिर भी रात भर सो नहीं पाती। क्यों? क्योंकि उसे उन 20 गद्दों में भी वो मटर चुभता है, ठीक है ना। तो ये इसलिए इसमें भी 20 मैट्रेसेस माने बोलते हैं गद्दे। टॉप द पी बोलते हैं, आपका पता ही है आपको, मटर। और प्रिंसेस माने राजकुमारी। स्लीप ऑन मतलब सोती है। तो ये कहानी है जिसमें कि क्वीन जो है वो 20 मैट्रेसेस के ऊपर सोती है। तो ये दो कहानियों के बारे में, 20 डिजिट्स के बारे में आ गया। अब वो कहता है अ डाइस। डाइस किसे बोलते हैं? जो आप लूडो में यूज करते हैं, लूडो की गोटियां जो होती हैं, जिसको गिट्टा भी बोलते हैं शायद किसी कहीं पे। तो जो डाइस होती है उसके कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। उसको चारों तरफ देखें, अगर उसके फेस काउंट करेंगे तो 6, 5 जहां नंबर होते हैं टोटल होते हैं 6। और इन सभी नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो टोटल नंबर आता है 21। यानी कि डाइस के सभी नंबर्स को, 6 के 6 नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो आंसर आएगा 21। लेकिन उससे मजेदार बात क्या है कि अगर हम दो अपोजिट साइड को प्लस करेंगे, अगर डाइस के दो अपोजिट साइड को प्लस करेंगे तो हमेशा 7 आएगा। कैसे? जैसे कि ऊपर आपको 6 दिख रहा है, तो यानी इसके नीचे जो है, जो नहीं पीछे, जिसके बिल्कुल नीचे क्या होगा? 1। अब जैसे ये 3 दिख रहा है तो इसके दूसरी साइड में क्या आएगा? 4। यहाँ 5 दिख रहा है तो उसके दूसरी साइड में क्या आएगा? 2। यानी कि जो अपोजिट साइड्स हैं उनका सम जो है वो 7 आता है। अब वो लास्ट में कुछ और जानकारियां जो दे रहा है, वो कहता है 26। कहता है जनवरी 26 इज द रिपब्लिक डे ऑफ आवर कंट्री, ये हमें मालूम है। दिसंबर 26 इज बॉक्सिंग डे। अब दिसंबर 25 को तो क्रिसमस होता है और दिसंबर 26 को क्या मनाया जाता है? बॉक्सिंग डे मनाया जाता है। और देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। और ये भी आपको पता है कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 26। और वो कहता है आगे, द बोर्ड गेम ऑफ मोनोपोली हैज़ 40 स्पेसेस। अब एक गेम होता है, बोर्ड गेम बच्चों के खेलने के लिए आता है, मोनोपोली करके आता है। मोनोपोली में 40 स्पेसेस होते हैं। कितने स्पेस होते हैं? 40 स्पेसेस होते हैं। वो कहता है देयर आर 50 स्टार्स इन यूएस नेशनल फ्लैग। वो कहता है कि अमेरिका के राष्ट्रीय ध्वज में 50 स्टार्स हैं। जैसे आपने देखा था कितनी स्ट्रिप्स थी यहाँ पर? 13। और स्टार्स कितने हैं? 50, राइट। अब वो कहता है देयर आर 60 मिनट्स इन एन आवर। जो एक घंटा होता है, एक आवर होता है, उसमें कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। और देयर आर 100 ईयर्स इन अ सेंचुरी। एक सेंचुरी में, एक शताब्दी में 100 वर्ष होते हैं। जैसे आप जो क्रिकेट खेलते हैं उन्हें भी मालूम होगा, क्रिकेट के बारे में जानते हैं कि सेंचुरी का मतलब क्या होता है? जब कोई प्लेयर 100 रन्स बना लेता है। तो ठीक उसी प्रकार जब 100 ईयर्स हो जाते हैं तो उसे एक सेंचुरी बोलते हैं। तो ये थे कुछ फैक्ट्स जो हमें अलग अलग डिजिट्स के बारे में जानने को मिले, राइट। अब आ जाते हैं कंप्लीट द सीरीज। अब इसमें क्या करना है, ये आपने पहले मैथ्स के उसमें किया है। अब वो कहता है ईच ऑफ दीज सीरीज follow a certain pattern. Can you find in the missing number or space? अब जो स्पेस पे क्या चीज आएगी, ये कुछ पैटर्न्स हैं जिन्हें आपको पूरे करने हैं, राइट। अब वो क्या कहता है, देखिए ये कितने हैं? 2। अभी कितने हो गए? 4। यानी कि 2 रेड और 2 ब्लू। अब इसके बाद स्पेस छुटा है। अब वो कहता है, अब यहाँ देखिए कितना हो गए? ये कितने हो गए? 4 का डबल हो गया 8, और ये ब्लू का 4 का 8 हो गया। यहाँ पर 2 थे, ये हम इनके डिजिट्स में लिखते हैं। ये हो गए 2,
ये हो गया 4 और ये यहाँ पर कुछ नहीं है और ये हो गए आपके 16, राइट। अब इसे ध्यान से देखेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर दें 2 से तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, ठीक है। अब 4 को मल्टीप्लाई कर दें 2 से तो 4 2 जा 8 और 8 को मल्टीप्लाई कर दें 2 से तो 8 2 जा 16, तो ठीक आ रहा है ना ये, यानी कि हमने हर एक को 2 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ था 2, यहाँ आ गया 4, तो यहाँ पर क्या होगा, 4 ब्लू और 4 रेड ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए क्या कहता है, 25, ये हो गया 20। अभी क्या है, बैकवर्ड काउंटिंग पीछे को हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ 25 था, यहाँ कितना रह गया 20, यानी कि 5 कम हो गया। अब यहाँ से 20 के बाद कुछ पता नहीं कितना है, अब यहाँ से कितना है 10 है, अब 10 के यहाँ से 5, यानी कि यहाँ भी प्लस कितने 5 कितना कम हो रहा है 5, यहाँ भी 5 तो यहाँ भी 5, इसका मतलब यहाँ भी 5 कम होना चाहिए। तो 20 में से 5 को माइनस कर देंगे तो बचेगा 15, ऐसे 15 में से 5 को माइनस कर देंगे तो बचेगा 10, यानी कि हमारी सीरीज बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब आगे देखिए, ये क्या था, सर्कल, ये क्या है, ट्राइंगल, ठीक है। अब क्या बना सकते हैं आप, रेक्टेंगल या स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है। हमने चलो रेक्टेंगल बना दिया, राइट। अब उसके बाद ये पेंटागन है, यहाँ पहले एक लाइन थी, फिर 3 हो गई, ये 4 हो गई और ये 5 हो गई। अब ये देखिए क्या चीज़ मिसिंग है, इसमें से ध्यान से देखिए क्या लिखा है, AIOU, तो क्या गायब है, वेरी गुड, ये ई गायब है, AEIOU, ये क्या है, ये वॉवल्स, राइट। अब नेक्स्ट है, पहले क्या था, ये रेक्टेंगल जो था सीधा खड़ा था, फिर इसको यहाँ से टेढ़ा कर दिया, फिर इसको यहाँ से पूरा लिटा दिया, राइट। अब इसको यहाँ से कैसे हो जाएगा ये, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए ये क्या कहता है, अब किसी भी एक को पकड़ लीजिए, इसमें क्या, सर्कल क्रॉस रेक्टेंगल ट्राइंगल, सर्कल क्रॉस रेक्टेंगल ट्राइंगल, सर्कल क्रॉस। अब आप देखो सर्कल को ही देख लीजिए, पहले यहाँ था, फिर दूसरे बॉक्स में आ गया, फिर तीसरे बॉक्स में आ गया, तो यानी कि अब यहाँ इसमें क्या आ जाएगा, चौथे बॉक्स में आ जाएगा। ऐसे ही ये क्रॉस था, पहले यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ गया, अब ये क्रॉस यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही रेक्टेंगल यहाँ आ जाएगा और ट्राइंगल यहाँ आ जाएगा, क्लियर है। अब आप ध्यान से देखिए, ये येलो कलर है, ये ब्लू, ये रेड, ये ग्रीन और ये रेड। अब ये क्या हुआ, येलो कलर कहाँ से आ गया, यहाँ से बिल्कुल यहाँ चला गया, यानी कि इससे पहले वाले में यहाँ से नीचे आया होगा, ये येलो हो जाएगा। अब उसके बाद बाकी कलर्स लगा दो, येलो के बाद ब्लू, फिर ग्रीन और फिर रेड, बस। आप ध्यान से देखो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ये था आपका थिंकिंग एंड नंबर स्किल का कंप्लीट द सीरीज, हमने यहाँ पर सीरीज को कंप्लीट किया। अब मिक्स कॉर्नर में क्या है, बीइंग इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली बोलते हैं एनवायरनमेंट के दोस्त बनना। एनवायरनमेंट के दोस्त हम कैसे बनेंगे, जब हम एनवायरनमेंट्स को सेफ रखने के लिए उसकी हेल्प करेंगे। अब हमने फ्रेंड के साथ हम क्या करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं ना, तो हमें इको के साथ, एनवायरनमेंट के साथ फ्रेंडली होना पड़ेगा, अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा, तभी हम उसके दोस्त बनेंगे। तो अब कैसे कैसे बन सकते हैं, वो ध्यान से यहाँ नीचे पढ़ते हैं, देखते हैं। वो कहता है, हियर आर सम चिल्ड्रन टॉकिंग अबाउट देयर हैबिट्स। हेयर आर, यहाँ पर कुछ बच्चे अब बातें कर रहे हैं अपनी आदतों के बारे में, हैबिट्स माने आदतों के बारे में। कलर इन ग्रीन द सर्कल नेक्स्ट टू द चाइल्ड हु आर इको फ्रेंडली। वो कहता है कलर करो ग्रीन, किसमें, उस सर्किल के आगे जो उसके आगे दिया गया है, उसके आगे उसे ग्रीन कलर का कर दीजिए। अगर वो बच्चा इको फ्रेंडली है, अगर उसका जो काम करने का जो तरीका है या जो वो कर रहा है वो इको फ्रेंडली है, यानी कि उससे आपके एनवायरनमेंट को मदद मिलती है, तब तो उसे ग्रीन कर दीजिए। एंड रेड द सर्कल नेक्स्ट टू दोज हु आर नॉट, और उन सर्कल्स को रेड कलर से कर दीजिए जो कि इको फ्रेंडली नहीं है, राइट। सबसे पहले कह रही है, आई यूज ओनली पेपर एंड जूट बैग्स, दे कैन बी रिसाइकल्ड, दे डू नॉट पोल्यूट द अर्थ। वो कहती है कि आई यूज, अब देखिए आपको भी ध्यान रखना है
कि क्या क्या काम हमें करना है ताकि हम भी इको के एनवायरनमेंट के फ्रेंड हो सकें। तो कहता है आई यूज़ पेपर, मैं इस्तेमाल करती हूँ पेपर का और जूट का बैग। जूट क्या होता है? एक तरह का इको फ्रेंडली बैग होता है, जूट का बैग। दे कैन बी रिसाइकिल्ड, क्यों करती है वो यूज़? क्योंकि उनको रिसाइकिल मतलब दोबारा से इस्तेमाल किया जा सकता है, तो वो रिसाइकिल हो सकता है ना, दोबारा बनाया जा सकता है। दे डू नॉट पोल्यूट द अर्थ, अब क्योंकि उसे दोबारा बनाया जा सकता है इसलिए वो अर्थ को गंदा नहीं करते। तो इसका मतलब क्या है? ये अर्थ को गंदा नहीं कर रही है, तो इसका मतलब ये अर्थ की फ्रेंड है ना। तो इसे कौन से कलर से करेंगे? ग्रीन कलर से। ठीक है, मैं जी लिख रहा हूं और आप ग्रीन कलर करेंगे, राइट। अगर मैं आर लिखूंगा तो आप रेड कलर करेंगे। अब वो कहता है आई बर्स्ट नॉइसी क्रैकर्स एट दैट लेट आउट स्मोक्स। वो कहता है कि मैं बर्स्ट करता हूँ, बर्स्ट मतलब फोड़ता हूँ, नॉइसी क्रैकर्स मतलब आवाज वाले पटाखे, क्रैकर्स माने पटाखे, दैट लेट आउट स्मोक, जिससे क्या होता है? धुआं निकलता है। अब ये क्या क्या होता है? धुआं निकलता है तो प्रदूषण होता है, आवाज निकलती है तो प्रदूषण होता है। इसका मतलब ये क्या होगा? फ्रेंड नहीं है एनवायरनमेंट का, तो इसे बोलेंगे आर, यानी रेड कलर कर देंगे। अब वो नेक्स्ट कहता है आई लेट द टैप वाटर रन व्हाइल आई ब्रश माई टीथ। वो कहता है कि आई लेट द टैप, ओपन होना चाहिए आगे, आई लेट द टैप वाटर रन। अच्छा ठीक है, वो कहता है आई लेट द टैप वाटर रन, मैं रहने देता हूँ, बहने देता हूँ नलके के पानी को, व्हाइल आई ब्रश माई टीथ, जब मैं अपने टीथ को ब्रश कर रहा होता हूँ। ये देखिए, ये ब्रश कर रहे हैं टीथ के, कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने टैप खोला रखा है। तो ये अच्छी बात है, हमें तो हमने पढ़ा था ना अभी कि हमें पानी सेव करना चाहिए, तो ये गलत बात है, इसका मतलब ये भी रेड होगा, बैड हैबिट है। अब वो नेक्स्ट कहता है कि आई लाइक टेकिंग अ बाथ इंस्टेड ऑफ अ शावर, दिस वे आई वेस्ट लेस वाटर। कितनी सही बात है। वो कहता है आई लाइक टेकिंग अ बाथ, उसे नहाना पसंद है, लेकिन इंस्टेड मतलब बदले में, शावर के बदले में वो बाल्टी को में पानी भरकर इस प्रकार नहाता है जिससे पानी कम खर्च होता है। बिल्कुल सही है, इसका मतलब ग्रीन, ये यहाँ पे ग्रीन कलर होगा, है ना। उसके बाद वो कहता है आई लाइक प्लांटिंग द सैपलिंग्स, दे विल ग्रो इनटू ट्रीज एंड गिव अस ऑक्सीजन। वो कहता है मुझे छोटे छोटे पौधे लगाना पसंद है, क्यों? क्योंकि वो बड़े बड़े आगे चल के बड़े पेड़ हो जाएंगे और उससे हमारे को ऑक्सीजन मिलेगी। तो यानी कि इससे भी एनवायरनमेंट का फ्रेंड है, तभी तो वो यहाँ पर पेड़ लगा रहा है। अब देखो लास्ट वाला क्या कहता है, लेट्स थ्रो द ट्रांस इन द वाटर, नो वन विल नोटिस। वो कहता है कि हमें अपने जो भी कबाड़ है वो हम पानी में फेंक देते हैं, नो वन विल नोटिस, कोई भी इस पर ध्यान नहीं देगा। तो कितनी गलत बात है, यानी कि ये हो जाएगा रेड, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यानी कि इस चैप्टर को देखकर हमारे को पता चलता है कि भाई एनवायरनमेंट के फ्रेंडली होने के लिए हमारे को पेपर या जूट के बैग्स को यूज़ करना होगा, साथ ही साथ हमारे को लेस वाटर सेव करने के तरीके ढूंढने होंगे, हमें प्लांट्स को लगाना होगा, जबकि हमें कूड़ा इधर उधर पानी में नहीं फेंकना चाहिए, हमें नॉइसी और धुएं वाले पटाखे नहीं छोड़ने चाहिए, और टैप को हमेशा बंद रखना चाहिए जब उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा हो, राइट। अब वो कहता है स्पॉट द डिफरेंस, स्पॉट मतलब चिन्हित करिए, निशान लगाइए डिफरेंस पे जो जो कमियां हैं। वो कहता है फाइंड 10 स्पॉट्स, 10 गलतियां इन विच पिक्चर बी इज डिफरेंट फ्रॉम ए, सर्कल देम। कहता है ए और बी दो पिक्चर्स हैं, इन दोनों पिक्चर्स में कितने डिफरेंस हैं? 10 डिफरेंस हैं, मतलब 10 गलतियां हैं किसी में भी। अब आपने उनको पॉइंट आउट करना है। मैं 4 मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करूंगा, अब बाकी की 6 मिस्टेक्स को आप ढूंढेंगे, राइट? पक्का? तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने देखते हैं, हम अगर जब भी हम कभी इस तरह की एक्सरसाइज करते हैं तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, हम देखते हैं स्काई, ठीक है, कोई भी एक चीज़ पकड़ लेते हैं। सबसे पहले हम आसमान देखते हैं, आसमान में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है एक चित्र में? बादल, ठीक है, बर्ड्स, फिर 2 जगह बादल। अब हम नीचे आते हैं, बादल सिर्फ एक जगह, जबकि ऊपर क्या था? 2 जगह थे, यहाँ पर मिसिंग है, यहाँ पर 2 जगह बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पर बर्ड थी 3 और यहाँ पर रह गई हैं 2, यानी कि कितनी स्पॉट्स हो गई? 1 और 2 मिस्टेक्स हमें निकल आई। देखिए एक बादल ये वाला नहीं मिला हमारे को, और एक ही बर्ड ये नहीं मिली, ठीक है ना। अब आ जाइए, अब हम क्या देख सकते हैं? ट्रीज में देखते हैं पहले, ये ट्रीज में हमारे को क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ऐसे नीचे देख लेते हैं,
ये वाला ट्री भी हमारे को ये 3 स्टिक्स तो दिखाई दे रही है, लेकिन इसकी शेप यहाँ से देखिए कैसी है और इसकी शेप देखिए कैसी है, यानी कि ये भी एक मिस्टेक है। अब दूसरा वाला ट्री देख लेते हैं इधर। ये तो मुझे ऐसा ही दिख रहा है, दोनों वाले ट्री ऐसे ही दिख रहे हैं, राइट है ना। अब देखो कितने हो गए हमारे पास, 2 मिस्टेक्स हो गई, 3। अब हम हॉर्स को देख लेते हैं, क्या हमें हॉर्स में भी कोई अंतर दिखाई दे रहा है। देखो तो इसके सुंदर से बाल हैं, ये ईयर हो गई, ये एक आई दिख रहा है कि नोज, राइट, दोनों टांगें इसकी ऐसे उठी हुई हैं। चलिए अब यहाँ देखते हैं। ओहो, तो इसके तो एक ईयर में देखो यहाँ गड़बड़ है ना, ठीक है। और इसकी टेल भी मुझे यहाँ नहीं दिखाई दी, यहाँ टेल नहीं है, यहाँ पर टेल है, ठीक है। तो अब सर ने तो 5 ढूंढ दिए हैं, बाकी की 5 आप स्पॉट करेंगे। ध्यान से एक एक चीज़ को देखते जाएंगे। अब जैसे हट को देखेंगे तो हट की हर चीज़ को देखेंगे, ऊपर भी और नीचे भी, राइट स्टूडेंट्स। तो ये थे आज आपके टॉपिक, जिसमें जो था एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना, मिस्टेक्स को स्पॉट करना तथा कुछ नंबर्स के बारे में, फैक्ट्स तथा सीरीज के बारे में हमने पढ़ा। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड डे। ये आज आपका लास्ट टॉपिक था। इससे पहले के जो टॉपिक्स हैं कुछ जो सर ने नहीं कराए हैं, आपको वीडियोस आपके नहीं आई हैं, उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसीलिए आप अपनी बुक को संभाल के रखेंगे नेक्स्ट क्लास के लिए। और फाइनल एग्जामिनेशन में आपके जो टॉपिक सर ने नहीं कराए हैं या जिनके वीडियोस आप तक नहीं पहुंचे हैं वो नहीं आएंगे, राइट। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड डे। आई होप you enjoyed our video. Thanks for being with us.